अध्याय 006 सत्य क्यूई ज्वाला। कबीर ने एज्योर ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज से साधना की, जो कि लकड़ी के तत्व से संबंधित एक व्यायाम था। एज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई में भारी मात्रा में मौलिक जीवन शक्ति थी और इस प्रकार यह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को उगाने के लिए बहुत सहायक थी। यहाँ तक कि ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज नामक एक विशेष व्यायाम भी था जो जड़ी बूटियों को लगाने और उगाने में सहायता प्रदान करता था। ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज को करने पर उसके एज्योर ड्रैगन ट्रू क्यूई से एक रहस्यमयी तरल पदार्थ बनता था, जिसे जब आध्यात्मिक जड़ी बूटियों पर लगाया जाता था तो उनकी वृद्धि तेज हो जाती थी। वर्मिलियन बट डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास करने से कोई ज्वाला बना सकता था और उसे छोड़ सकता था। ये ज्वाला रसायन विज्ञान में आवश्यक थी। दिव्य अभ्यास के 4 प्रतीक एक बहुत ही बहुआयामी अभ्यास था और इसमें कई भयंकर अभ्यास थे, लेकिन क्योंकि कबीर की ताकत पर्याप्त नहीं थी, वह उनमें से अधिकांश का अभ्यास नहीं कर सकता था। इस समय कबीर के पास 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के हैं, जो 300,000 छोटे स्पिरिट सिक्कों के बराबर हैं, लेकिन यह अभी भी उसके लिए एक मध्यम श्रेणी का नश्वर स्तर का बैप्टाइजिंग मैरोडैन खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी कीमत के कारण साधारण मार्शल कलाकार आमतौर पर डैन नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनमें से सबसे सस्ते भी बहुत महंगे होते हैं। पूरे विलियम शहर में केवल एक ही जगह है जो डैन बेचने में माहिर है, और वह है स्पिरिट डैन हॉल। यह एक 4 मंजिला इमारत थी और हालांकि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके अंदर बेची जाने वाली चीज़ें काफ़ी महंगी थीं। इसके अलावा स्पिरिट डैन हॉल के पीछे 16.5 एकड़ में एक बड़ा जागीर थी जहां वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाते थे। हालांकि स्पिरिट डैन हॉल किसी भी कबीले से जुड़ा नहीं था, फिर भी यह कमज़ोर नहीं था क्योंकि उनके अंदर कई विशेषज्ञ थे। कोई स्पिरिट डैन हॉल के अंदर रसायन विज्ञान के गुरुओं को भी ढूंढ सकता है, जिनका उनके काम के लिए अत्यधिक सम्मान किया जाता था। आखिर डैन बहुत दुर्लभ थे और उनके लाभ महान थे, जिससे मार्शल कलाकारों को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिलती थी। जैसे ही कबीर स्पिरिट डैन हॉल के अंदर चला, उसे हॉल में एक हर्बल सुगंध तैरती हुई महसूस हुई, जिससे हर उस व्यक्ति को सुखद अनुभूति हुई जिसने इसे अंदर लिया। वहाँ कई काउंटर थे, प्रत्येक काउंटर विभिन्न प्रकार के डैन और जड़ी बूटियां बेच रहा था। यहाँ आने से पहले सिमी ने कबीर को कम रैंक वाले डैन से अभ्यास शुरू करने के लिए कहा था। इस प्रकार उसका इरादा नश्वर स्तर के निम्न श्रेणी के डैन क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करना था। ये सस्ता और बेचने में आसान था। एक डैन लगभग 700 स्पिरिट सिक्कों में बिक सकता था और नश्वर मार्शल दायरे के चौथे स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसका सेवन करके महत्वपूर्ण बढ़ावा पा सकता था। युवा मालिक स्पिरिट डैन वहाँ बेचे जाते हैं। ये स्टैंड स्पिरिट जड़ी बूटियाँ बेचने में माहिर है। बोलने वाली एक खूबसूरत लड़की थी जो काउंटर के पीछे खड़ी थी। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए कबीर बहुत ही ध्यान देने योग्य था, लेकिन भले ही उसने कबीर को फटे पुराने कपड़े पहने देखा, उसने उसे कम नहीं आंका, क्योंकि वह जानती थी कि छिपे हुए विशेषज्ञ कभी कभी स्पिरिट डैन हॉल में आते थे। हाँ, मुझे क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के पौधे खरीदने हैं। क्या आप उन्हें यहाँ बेचते हैं? कबीर ने खूबसूरत लड़की के पास जाते हुए पूछा। बहुत कम लोग पौधे खरीदने आते थे, क्योंकि कुछ के पास उन्हें उगाने की क्षमता होती थी। जो लोग उन्हें उगाने में सक्षम थे, वे आमतौर पर बड़ी ताकतों से जुड़े थे और जड़ी बूटी के बगीचों को संभालने के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा वे आमतौर पर रसायन विज्ञान में काफ़ी निपुण होते थे। उन्हें उन ताकतों द्वारा खजाने के रूप में माना जाता था और उन्हें शायद ही कभी टहलने के लिए बाहर जाने दिया जाता था। वह लड़की थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी एक मीठी मुस्कान के साथ बोली, बेशक, क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने के लिए आपको 4 जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। सभी पौधों के लिए कीमतें समान हैं। वे काफ़ी सस्ते हैं, प्रत्येक पौधे के लिए केवल 100 बड़े स्पिरिट सिक्के। क्वेंचिंग बॉडी डैन के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां हैं एज्योर स्पिरिट ग्रास, ब्लड एलिमेंट फ्लावर, प्रोफाउंड ब्राइट फ्लावर और स्पिरिट लीफ ग्रास। कबीर ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मुझे प्रत्येक के 5-5 दे दो। एक सेट के लिए 400 स्पिरिट सिक्के, 5 के लिए 2000। केशव विल्सन ने उसे केवल 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के दिए थे। अब उसकी आधी से ज़्यादा दौलत चली गई है। ऐसा लगता है कि सबसे बुनियादी डैन भी साधारण मार्शल कलाकारों द्वारा उपभोग किए जाने के लिए बहुत महंगे थे। लड़की हैरान थी, क्योंकि वह विलियम शहर में उसकी उम्र के किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती थी जो रसायन विज्ञान की तकनीक का अभ्यास कर सके और जड़ी बूटियां उगा सके। मैं आपके लिए इसे लेने जाती हूँ, इसलिए कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। लड़की ने यह नहीं सोचा कि कबीर उसके साथ मजाक कर रहा था, क्योंकि जो लोग स्पिरिट डैन हॉल के साथ मजाक करते थे वे आमतौर पर पछताते थे। वाह, हमारे पास यहाँ क्या है? एक सुंदर किशोर, एक शानदार और महंगी सफ़ेद चोगा पहने और एक पंखा पकड़े हुए, सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और कबीर को घृणा से देख रहा था। स्पिरिट डैन हॉल की ऊपरी मंजिलों पर उच्च रैंक वाले डैन बेचे जाते थे और जो लोग ऊपर जा सकते थे वे सभी प्रतिष्ठित मेहमान थे। क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारी पीठ के पीछे हैं? अपना मुंह बंद करो। हर बार जब तुम मुंह खोलते हो तो बकवास क्यों निकलती है?
कबीर ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए जवाब दिया। वह किशोर जाकिर विल्सन है और वह और कबीर लगभग समान उम्र के हैं। वह भी बेहद बुद्धिमान है। कम उम्र में वह नश्वर मार्शल दायरे के चौथे स्तर में प्रवेश करने में कामयाब रहा और अब 5वें स्तर से बस एक कदम दूर है। जाकिर विल्सन का चेहरा हरा पड़ गया। कबीर, मैं मानता हूं कि जब हम छोटे थे तब तुम बहुत दुर्जय थे, लेकिन तुम्हारे पास आध्यात्मिक नस नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें एक हाथ पीछे बांधकर भी हरा सकता हूं। कबीर, नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर होने के कारण इन शब्दों पर केवल हंस सकता था। चौथे स्तर पर कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे निश्चित रूप से उसके मुकाबले के नहीं थे। ये कबीर विल्सन है, वर्तमान विल्सन परिवार के मुखिया का पोता। मैंने सुना है कि उसके पास आध्यात्मिक नस नहीं है और वह हमेशा नश्वर मार्शल दायरे के तीसरे स्तर पर अटका रहता है। ऐसा लगता है कि वह कुछ डैंग के लिए यहाँ है। एक खूबसूरत लड़की जाकिर विल्सन के पीछे से निकली और कबीर को घृणा से देखा। कबीर ने इस लड़की को पहचाना, वह विलियम सिटी के गवर्नर की बेटी थी। ऐसा लगता है कि एक ही पंख के पक्षी वास्तव में एक साथ झुंड बनाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गवर्नर की बेटी इतनी सती होगी, ऐसे व्यक्ति के साथ देखे जाने के लिए तैयार होगी, कबीर ने कहा। फिर उसने उन पर और ध्यान नहीं दिया, हालांकि उसने उनसे कष्ट और अपमान सहा था। अब वह उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत था, उसने ताकत हासिल करने के लिए लगन से काम किया था, इसलिए उसका दिमाग सामने वाले दोनों से कहीं ज़्यादा परिपक्व था। ये देखकर कि कबीर उन पर और ध्यान नहीं दे रहा था, जाकिर विल्सन और लड़की गुस्से में आ गए। जाकिर विल्सन गवर्नर की बेटी के सामने दिखावा करना चाहता था, इसलिए वह कबीर की ओर चला। युवा मालिक, यहाँ आपके आध्यात्मिक जड़ी बूटी के पौधे हैं जिनकी आपने मांग की थी। लड़की अपने आदेश के साथ लौटी, एक भंडारण थैली से पौधे निकालते हुए। जाकिर विल्सन हैरान था कि कबीर यहाँ पौधे खरीदने आया था। ये जाकिर विल्सन के लिए एक आश्चर्य था, लेकिन वह उपहास करते हुए हंसा और बोला, कबीर, तुम्हारे पास आध्यात्मिक नस भी नहीं है। क्या तुम सच में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाने की सोच रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम रसायन विज्ञान के गुरु बनना चाहते हो? ये तो हास्यास्पद है। चूंकि स्पिरिट डैन हॉल में ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए अंदर आमतौर पर बहुत शांत रहता था। इस प्रकार जब सभी ने किसी को जोर से किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते सुना जिसके पास आध्यात्मिक नस नहीं थी और जो रसायन विज्ञान का गुरु बनना चाहता था, तो वे रुकने और घूरने पर मजबूर हो गए। कबीर शहर में अच्छी तरह से जाना जाता था। आखिर उसके दादा विल्सन परिवार के मुखिया थे, उसके पिता एक जाने माने व्यक्ति थे और उसके पास आध्यात्मिक नस नहीं थी। ज़्यादातर लोग जब विल्सन परिवार के मुखिया और केशव विल्सन के बारे में बात करते थे तो हमेशा आहें भरते थे। कबीर ने चुपचाप पैसे चुकाए और आध्यात्मिक जड़ी बूटी के पौधे प्राप्त किए। उसने सभी की निगाहों को नज़रअंदाज करना चुना। जैसे ही वह निकलने वाला था, जाकिर विल्सन ने एक मुस्कान के साथ कहा, एक बेकार व्यक्ति इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बर्बाद कर रहा है। कबीर की भौहें सिकुड़ गईं। जब जाकिर विल्सन ने कहा कि उसके पास आध्यात्मिक नस नहीं है, तो उसने इसे नज़रअंदाज करना चुना। उसे पहले भी उपहासित किया गया था, लेकिन वह खुद को बेकार कहे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब सभी ने विल्सन परिवार के बच्चों को लड़ते देखा तो वे अपने दिलों में खुश हुए, क्योंकि वे जानते थे कि ये देखने लायक एक दिलचस्प शो होगा। कबीर मुड़ा और घमंडी जाकिर विल्सन को देखा। अचानक उसकी हथेली से एक हथेली के आकार की ज्वाला निकली, जिससे कई लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे सोना में हों। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर कई लोग थे जिनकी उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि थी, इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि यह ज्वाला सामान्य ज्वाला नहीं थी, बल्कि वास्तव में एक कीमियाई ज्वाला थी। जाकिर विल्सन, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम इस ट्रू क्यूई ज्वाला का सामना करने की कोशिश करो, जो एक बेकार व्यक्ति द्वारा बनाई गई है। कबीर ने एक गहरे और भावहीन स्वर में कहा, केवल विशेष प्रतिभा और दुर्लभ खेती के अभ्यास वाले लोग ही ट्रू क्यूई ज्वालाएं बना सकते हैं। उन्हें इस प्रकार की प्रतिभा के साथ पैदा होना होता है और वे ट्रू क्यूई ज्वालाओं के अंदर मिनटों के बदलावों को समझने में सक्षम होते थे। क्योंकि जाकिर विल्सन कबीर के बहुत करीब था, उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था। काउंटर के पीछे की खूबसूरत लड़की भी उसी स्थिति में थी, जिससे उसके पतले कपड़े सुगंधित पसीने से भीग गए थे, जिससे उसके मोहक वक्र बाहर निकल आए थे। इस भयंकर ज्वाला ने स्पिरिट डैन हॉल में सभी को स्थिर कर दिया, लकड़ी के मुर्गों की तरह गूंगा।